शिव प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर अंजू शर्मा को दिलाई हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग के सदस्य पद की शपथ। बाहरी राज्यों से फर्जी डिग्री लेकर शिक्षा विभाग में कार्यरत लोगों के खिलाफ होगा एक्शन। हिमाचल में प्रवासी महिला के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। नशे के सौदागरों के खिलाफ और सख्ती से पेश आई सरकार। दशहरा में देवताओं के शिविरों में लगी आग। नाथपा झूला के पास भूस्खलन से NH 5 पर आया मलबा। 35 वर्षीय युवक ने युवती के साथ किया दुष्कर्म। 10% दर्शकों के साथ हुआ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मैच। सोलन के उपमंडल कंडाघाट के चायल में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपियों ने पीड़िता के पति को पेट से बांधकर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की पहचान वीरेंद्र चमन और योगेंद्र के रूप में हुई है। शुरुआती जांच के मुताबिक 3 आरोपियों में से 2 सिरमौर के रहने वाले हैं, जबकि एक स्थानीय है। वारदात को नशे में धुत होकर अंजाम दिया गया है। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। तीनों आरोपियों को कंडाघाट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 28 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि दोनों पति पत्नी दशहरा देखने चायल गए हुए थे। उन्होंने बताया कि वापस लौटते वक्त 4 लोगों ने उन्हें रोक लिया। चौथा व्यक्ति साथियों को दुष्कर्म न करने के लिए समझाता रहा, पर वह उसे भी गालियां देने लगे। इस दौरान 3 आरोपियों ने महिला के पति को दुपट्टे से पेट से बांध लिया। 3 आरोपियों ने बारी बारी पीड़िता से दुष्कर्म किया। बता दें कि पीड़िता पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली है। सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रॉल्टा ने खबर की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय के पास सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे कुछ शिक्षकों के खिलाफ फर्जी डिग्री होने की शिकायत पहुंची, जिसके बाद इस मामले पर जांच के आदेश जारी किए गए। इसके बाद अब इस मामले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गलत तरीके से शिक्षा विभाग में रोजगार लेने वाले लोगों के खिलाफ विभाग जल्द ही कार्यवाही करेगा। ये मामला पीछे सारा प्रकाश में आया है, जिसमें बाहरी राज्य से इस तरह की गलत तरीके से डिग्रियां प्राप्त करके रोजगार मिला है और सरकार सारी बातों को लेकर सजग है और निश्चित रूप में इसमें कार्रवाई होगी और जो भी दोषी लोग होंगे जिन्होंने इस गलत तरीके से फर्जी तरीके से ये डिग्रियां प्राप्त करके रोजगार प्राप्त किया है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार विभाग कार्रवाई करेगा। कौन कौन से पदों पर है सर ये जो जांच की जा रही है और किस स्तर पर जांच की जा रही है? अब ये प्रारंभिक तौर पे ये सारी जांच है और जैसे ही मैं समझता हूँ इसकी पूरी जानकारी मेरे तक आ जाएगी, मैं ये सूचना आपको उपलब्ध करवाऊंगा। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं सर, क्या डिपार्टमेंट लेवल पर और जी, किस स्तर पर आपको लगता है कि इस तरह की फर्जी डिग्रियों के सहारे नौकरी? अभी जैसे मैंने पहले कहा, अभी प्रारंभिक दौर पे सारी आपकी इन्वेस्टिगेशन चली है और जैसे जैसे फर्दर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सारी परतें खुलेगी और पूर्ण रूप से आपको भी सारी जानकारी से परिचित करवाया जाए। में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर अंजू शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। डॉक्टर अंजू शर्मा भारतीय शिक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की फेलो मेंबर रही है। अंजू शर्मा एक अर्थशास्त्री है और उच्च शिक्षा निर्देशालय हिमाचल प्रदेश शिमला में प्रिंसिपल सह OSD के पद पर कार्यरत रही है। मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, परमपिता भगवान के द्वारा जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं इसको पूरी डेडिकेशन, डिवोशन, ऑनेस्टी के साथ निभाऊंगी। मैंने अपने जीवन काल में लगभग 3 दशक से ज़्यादा जो टीचिंग में, रिसर्च में और एडमिनिस्ट्रेशन में प्राप्त की हैं, मैं उन अनुभवों के साथ इस सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करूंगी। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकता मेरी रहेगी कि किसी भी कार्य को मैं पूरी निष्ठा से और सत्य वचनों के साथ, ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूंगी। बीते रोज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित
एनआईटी से सामने आए नशे के प्रकरण ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। इसको लेकर जहां सरकार हरकत में है और कार्यवाही करने में जुटी है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और सरकार से मामले में और ज्यादा सख्ती से पेश आने की उम्मीद जताई है। इस दौरान उन्होंने नशे के व्यापार में संलिप्त बड़े सौदागरों को पकड़ने और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की भी अपील की है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय जिस ढंग से अभी कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में जो है नशे का कारोबार बढ़ रहा है, और मैं जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था उस वक्त भी हम अक्सर ये बात जो है कहते थे, करते थे कि नशे पे लगाम जो है लगनी चाहिए। आपने देखा होगा कि एक समय पंजाब में बहुत ज़्यादा जो है जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में आ गया था, लेकिन वहाँ काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से नशा हिमाचल में बढ़ रहा है और अभी जो एनआईटी में हुआ, उससे निश्चित रूप से जो है जो भी पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनमें जो है चिंता पैदा हुई है कि एक ऐसा संस्थान जिसका नाम है वहाँ पे जो है नशा अंदर तक पहुँच गया। और मुझे हैरानी इस बात की है कि जो एनआईटी जो संस्थान है वहाँ सुरक्षा के भी अच्छे पुख्ता प्रबंध है, और हॉस्टल में किस तरह से ये कारोबार चल रहा है, ये बड़ा गंभीरता का जो है विषय, इसकी जो है पूरी जांच होनी चाहिए। और आज मुझे ये मालूम हुआ कि सरकार ने जो है कुछ कार्रवाई भी की है, लेकिन मुझे लगता है कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। कार्रवाई केवल दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए कि अगर किसी की लापरवाही के चलते या कोई जो है इस नशे के कारोबार में स्लिप्त है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में ढालपुर के दशहरा मैदान में देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग की घटना में कई देवताओं के टेंट जल गए हैं। इसकी कई दुकानें भी आग की भेंट में चढ़ चुकी है। शुक्रवार देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच भड़की आग से पूरे ढालपुर में अफरा तफरी का माहौल रहा। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। सूचना के बाद मौके पर अग्निशमन विभाग पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। अच्छी बात यह रही कि देवताओं को बाहर सुरक्षित निकाल दिया गया था। आग की इस घटना में एक गाड़ी के जलने की सूचना भी मिली है। आग की घटना में 13 देवताओं के टेंट और 5 दुकानें जल गई है। 2 लोग भी झुलस गए हैं। आग में देवी देवताओं के वाद्य यंत्र पे जलकर राख हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में निगुलसरी के पास एक बार फिर से नागपा झूला के पास देर रात अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है। NH 5 पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से पूरी तरह से वाहनों के पहिए थम गए हैं। इससे किन्नौर का संपर्क कट गया है। यातायात अवरुद्ध होने से हजारों लोग परेशान हैं। हाईवे पर मलबा आने के कारण NH के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। NH 5 बंद होने की सूचना मिलते ही विभाग यातायात व्यवस्था बहाल करने में जुटा है। वहीं जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब का सीजन जोरों पर है। मार्ग अवरुद्ध होने से बागबान परेशान है। मंडी के करसोग क्षेत्र में एक 35 वर्षीय युवक द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपी युवक पिछले करीब 3 साल से उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसका एक वीडियो भी बनाया है जिसे वह सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता है। इसके अलावा आरोपी ने करसोग स्थित नोटरी ऑफिस में शादी का शपथ पत्र बनाकर जबरन उस पर साइन भी करवाए हैं। डीएसपी गीतांजलि ठाकुर ने खबर की पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में शनिवार को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच 10% दर्शकों के साथ ही हुआ। मैच शुरू होने तक स्टेडियम के कई स्टैंड खाली थे। स्टेडियम के कई स्टैंडों में इक्का दुक्का दर्शक ही नजर आ रहे। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैच के दौरान शनिवार को गेट नंबर 3 पर स्थापित बारकोड रीडर ने काम करना बंद कर दिया। स्टेडियम में दर्शकों को टिकट की स्कैनिंग किए बिना ही प्रवेश दिया गया।
इस दौरान केवल मात्र दर्शकों के टिकटों को वहां पर तैनात कर्मियों की ओर से देखा जा रहा था, जबकि उनके टिकट के बारकोड रीडर पर भी किसी तरह की स्कैनिंग नहीं की गई। ऐसे में यह पता करना संभव नहीं था कि स्टेडियम में प्रवेश करने वाले दर्शकों के पास असली टिकटें हैं या नकली। गौर रहे कि धर्मशाला स्टेडियम में 22 अक्टूबर को हुए भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान कुछ दर्शक नकली टिकटें लेकर स्टेडियम में पहुंच गए थे, जिन्हें बारकोड रीडर के माध्यम से पकड़ा गया था।